भरमौर विधानसभा क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों पर क्षेत्र के शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों की सेवाएं ली जाएंगी। शनिवार को तहसील मुख्यालय भरमौर में पत्रकारों से बातचीत में विधायक डॉक्टर जनकराज ने ये खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपमंडलीय प्रशासन को एक योजना का खाका तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं। योजना के तैयार होने पर इसे सरकार के समक्ष ले जाकर स्वीकृत करवाया जाएगा। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों का मामला समय समय पर सरकार के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पहले ही क्षेत्र के लोग भौगोलिक विषमताओं में जीवन जी रहे हैं और वैसी स्थिति में खाली पद सरकारी व्यवस्था में होना उनकी पीड़ा को और बढ़ा देते हैं। लिहाजा इससे पार पाने के लिए एडीएम भरमौर को एक योजना बनाकर सरकार के समक्ष भेजने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें आकस्मिक स्थिति में किसी का तबादला होता है या फिर पद रिक्त है तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं और उनका सदुपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि बहुत जल्द योजना सरकार के समक्ष ले जाकर स्वीकृत करवाएंगे, ताकि स्कूलों में शिक्षकों और अस्पतालों में मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। मैं पूर्व में भी सरकार के समक्ष जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे वो स्कूल में खाली पद है, अस्पतालों में खाली पद है और अन्य विभागों में खाली पद है, उन सारी समस्याओं को सरकार के समक्ष हम समय समय पर उठाते रहे। और आज भी इस बैठक में हमने एडीएम भरमौर को ये निर्देश दिए हैं कि इस बारे में सरकार के समक्ष एक डीपीआर बना के एक योजना बनाकर भेजें कि ऐसी आकस्मिक स्थिति में जब किसी का तबादला होता है या रिक्त पद कोई होता है तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं जो प्रशिक्षित हैं, जो विभिन्न विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करके यहाँ बैठे हैं, तो उनका भी सही सदुपयोग हम कर सकें। तो ऐसी एक योजना पर कार्य करने के लिए कहा है और हम आश्वस्त हैं कि बहुत जल्द उस योजना को हम सरकार के समक्ष ले जाकर उसको स्वीकृत कराएंगे। शिक्षकों की जो कमी है, अस्पतालों में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको समय रहते पूरा किया जा सके, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र में पहले ही लोग भौगोलिक विषमता के जीवन में लोग यहाँ पर जी रहे हैं और वैसी स्थिति में खाली पद सरकारी व्यवस्था के होना लोगों की पीड़ा को और बढ़ा देता है। जनजातीय परियोजना सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बाद ये आज हमारी भरमौर विधानसभा के जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के साथ परिचय के साथ साथ एक दृष्टिकोण साझा करने की बैठक थी, जिसमें हमने सब अधिकारियों के साथ परिचय के साथ साथ उन अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि केवल जनहित में काम करें और जो भी सरकार की योजनाएं जो जनहित के लिए चलाई गई हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग की है, कृषि विभाग की है, किसी भी विभाग की है, उन सारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भेदभाव के मिले, इस दिशा में अधिकारियों से काम करने का आग्रह हमने किया है। और साथ ही साथ जो चालू परियोजनाएं हैं, जैसे वाटर सप्लाई स्कीम्स, निर्माणाधीन भवन या कई ऐसे कार्य जो लंबित हैं, उनकी वस्तुस्थिति, उस बारे में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। मैं पूर्व में भी सरकार के समक्ष जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे वो स्कूल में खाली पद है, अस्पतालों में खाली पद है और अन्य विभागों में खाली पद है, उन सारी समस्याओं को सरकार के समक्ष हम समय समय पर उठाते रहे। और आज भी इस बैठक में हमने एडीएम भरमौर को ये निर्देश दिए हैं कि इस बारे में सरकार के समक्ष एक डीपीआर बना के एक योजना बनाकर भेजें कि ऐसी आकस्मिक स्थिति में जब किसी का तबादला होता है या रिक्त पद कोई होता है तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं जो प्रशिक्षित हैं, जो विभिन्न विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर की शिक्षा
प्राप्त करके यहाँ बैठे हैं, तो उनका भी सही सदुपयोग हम कर सकें। तो ऐसी एक योजना पर कार्य करने के लिए कहा है और हम आश्वस्त हैं कि बहुत जल्द उस योजना को हम सरकार के समक्ष ले जाकर उसको स्वीकृत कराएंगे। ये सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा देश ऐसा नहीं है जहाँ पर सब लोग जो है वो सरकारी नौकरी पे हों। इसलिए हमें लोगों को रोजगार के अन्य अवसर तलाशने होंगे। सबको जानकारी है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पर अनेकों तरह के जो फल, चाहे वो सेब है, अखरोट है, आड़ू है, नाशपाती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, न्योजा, इस तरह की चीज़ें जो हमारे यहाँ उगती हैं, उन हमने वन विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि इस तरह की प्रजाति के पौधों को पौधारोपण किया जाए, पंचायतों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। साथ ही साथ जो पंचायतों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं महिलाओं के, उनको प्रमोट किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। वो स्थानीय उत्पाद, चाहे वो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, चाहे वो शहद है, जो ऑर्गेनिक हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, उनको संवर्धन करके बेहतरीन उनको मार्केटिंग की सुविधा दें, ताकि लोग जो है वो आने वाले समय में स्वावलंबी बन सकें। अभी एक शिक्षकों की जो कमी है, अस्पतालों में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको समय रहते पूरा किया जा सके, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र में पहले ही लोग भौगोलिक विषमता के जीवन में लोग यहाँ पर जी रहे हैं, और वैसी स्थिति में खाली पद सरकारी व्यवस्था के होना लोगों की पीड़ा को और बढ़ा देता है। अभी इस बैठक में ये भी कहा है कि अब बहुत जल्द हम मणिमहेश ट्रस्ट की बैठक भी लेंगे और विभागों की बाकी बैठक भी लेंगे, ताकि मणिमहेश यात्रा के लिए जो भी कार्य किए जाने अपेक्षित हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो शेल्टर होम्स हो, चाहे वो टॉयलेट की सुविधा हो, चाहे वो हेलीपैड वगैरह, इस सारी योजनाओं पर समय रहते और मणिमहेश यात्रा शुरू होने से कम 1-1.5 महीना पहले इन सारे कार्यों को पूरा कर लिया जाए, ताकि यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को भी और आम जनमानस को भी कोई असुविधा ना हो। पर काम शुरू हो चुका है, और जैसे ही ये बजट जो है वो लगभग 80-90% के करीब एक्सपेंस हो जाएगा, तो हम इसको और बजट का प्रावधान करेंगे। और ये मैं बार बार एक बात को कहता रहा हूँ कि होली उतराला सड़क केवल होली के लोगों के लिए नहीं, चंबा जिला का भाग्य बदलने की सड़क साबित होगी।